हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पिछले वीडियो में आपने एल्डिहाइड कीटोन मीन्स कार्बोनिल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टडी की। अब इस वीडियो में जो एल्डिहाइड कीटोन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसकी स्टडी करेंगे। किस तरह कार्बोनिल ग्रुप रिडक्ट होता है और किस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंसी में वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो पहले लिस्ट बनाते हैं कि हम किस तरह इसका रिडक्शन करेंगे। CH3 COOH एस्टेल्डिहाइड, इसके प्लेस पर कीटोन भी हो सकता है। CH3 COO CH3। अब रिड्यूसिंग एजेंट की जो लिस्ट है वो इस तरह है। डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट इसमें अलग अलग प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट बनाएं। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PT, Ni और PD। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है, लेकिन कैटालिस्ट कौन है? PT प्लेटिनम, Ni और PD, इनके प्रेजेंसी में। तो एस्टेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और अगर कीटोन का रिडक्शन होगा इसकी प्रेजेंसी में तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह CH3 CH2OH एस्टेल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन का रिडक्शन होगा इसकी प्रेजेंसी में तो CH3 CHOH CH3, इट मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तब भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे इसकी प्रेजेंसी में भी? अल्कोहल, वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री। नंबर 3, अगर यहाँ हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें C2H5OH Na, सोडियम मेटल विथ अल्कोहल, तो भी यहाँ पर हमको क्या ऑब्टेन होंगे? सेम प्रोडक्ट। तो ये 1 2 3 4 4 टाइप के अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा, क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है और दोनों की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सेम है, इसलिए हमने दोनों को कंबाइन लिखकर यहाँ पर उसके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। मीन्स प्रोडक्ट को लिखा कि 1 डिग्री अल्कोहल होगा एल्डिहाइड के केस में, 2 डिग्री अल्कोहल होगा कीटोन के केस में। अब ये देखें कि ये 3 टाइप के जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे। दूसरे टाइप के 3 और हैं जिनमें हम अलग से लिस्ट बनाएंगे और फिर उनकी डिटेल अलग से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट चेंज होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अब यहाँ अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो देखें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन प्रोड्यूस होगा। जैसे एल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है 2 कार्बन, तो यहाँ इथेन का फॉर्मेशन होगा C2H6, ये हाइड्रोकार्बन है। और अगर कीटोन होगा डाइमिथाइल कीटोन 3 कार्बन, तो फिर यहाँ अल्केन क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2
CH3, इट मीन्स ये इथेन और ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेन। अब यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लें, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ZnHG, जिंक अमलगम विथ कंसनट्रेट HCl। कंसनट्रेट HCl के साथ जिंक विथ मरकरी अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करें एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर हमको अल्केन का प्रोडक्शन होगा। और ये आप हाइड्रोकार्बन में स्टडी कर चुके हैं, ये रिएक्शन का नेम है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको बोला जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन को लें NH2 और बेसिक मीडियम लें, हाइड्रोजन NH2 के साथ बेसिक मीडियम, यहाँ पर क्या है, मेटल विथ एसिडिक मीडियम, और यहाँ पर है हाइड्रोजन विथ बेसिक मीडियम, तो भी फॉर्मेशन क्या होगा, वही सेम प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का नाम भी आप जानते हो, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये वाली रिएक्शन का नेम क्या होगा, ये नेम्ड रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तीसरे टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर आप रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो भी आपको अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप नोट करिए। अब हम इसमें एक स्पेशल टर्म कंडीशन वाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 से रिलेटेड रिडक्शन की एक स्पेशल टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन होगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आती है, इसलिए उसको इसके बाद लिस्ट करते और समझते हैं। पहले इसको नोट करिए, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट अपने वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रिडक्शन की लिस्ट है। अब रिडक्शन जब होगा और मान लीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर जो है, उनकी भी एक टर्म कंडीशन है, वो जब हम इनकी मैकेनिज्म और रिएक्शन की स्टडी करेंगे तब वहाँ पर इसकी डिटेल बात करेंगे। अभी बात करेंगे इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट की जो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है, समझिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहाँ देखने लायक बात यह है कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, मतलब इन भी है और अल भी है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कब कौन सा यूज करें तो क्या होगा, H2 को PT Ni और PD कैटालिस्टिक की प्रेजेंसी में यूज करें, तो यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पर CH सिंगल था, इसने इस हाइड्रोजन यहाँ सप्लाई किया, मीन्स रिडक्शन, ये CH2, और लास्ट वाले एल्डिहाइड ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट किया, अल्कोहल में। कौन सा डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट किया। और अगर यहाँ कीटोन होगा तो वो उसको कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। आप जानते हो एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल होता है और कीटो ग्रुप इंटरनल ग्रुप होता है। तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपने यूज़ किया, ये टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है, मटेरियल यही है, और आपने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, इनमें से किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया,
तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट केवल एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। यहाँ फिर से वही बात है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन होगा तो फिर 2 डिग्री अल्कोहल, बट डबल बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा। तो ये वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करते। हाँ, फिर से इसकी टर्म कंडीशन है, अगर इस डबल बॉन्ड से फिनाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे, एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देंगे। कैसे? अब हम मिथाइल ग्रुप के प्लेस पे क्या लगा लें, ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ क्या लिख दें, CH डबल बॉन्ड CH, ये एल्डिहाइड। यहाँ से मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर हमने क्या अटैच कर दिया, फिनाइल ग्रुप, जो कि डबल बॉन्ड से अटैच है। तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेंगे और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेंगे। तो फार्मूला प्रोडक्ट क्या होगा, ये CH2, ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन आया, एक इस पर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो ये टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है कि H2P2NiPd कैटेलिस्ट डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस इस कंडीशन में नहीं करेगा। वो कौन सी कंडीशन में रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड से फिनाइल ग्रुप अटैच हो, तब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करने लगेगा और एल्डिहाइड कीटोन को भी। ये भी आप नोट करिए और इस रिएक्शन को अपने दिमाग में बिठा करके रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायग्राम बने होते हैं, वहाँ आपको केवल यहाँ ये ग्रुप देखकर इससे हिंट लगाना है कि प्रोडक्शन या प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। ये टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन थी कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा या नहीं, और फिनाइल ग्रुप आने पर वो दोनों काम करने लगेगा। अब यहाँ से हम जितनी भी हमने रिएक्शन लिखी है रिडक्शन की, उन सब की मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपने, अब जिसको रिड्यूस करना पहले उसको लिखें, तो हम एस्टेल्डिहाइड का केस लें। आप कीटोन को रिड्यूस करिए चाहे एस्टेल्डिहाइड को, यहाँ पहले से क्लियर हो चुका है। एस्टेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, कीटोन के केस में 2 डिग्री। अब हम मैकेनिज्म किसकी स्टार्ट करें, H2 किसकी प्रेजेंसी में, PTNiRPd। जब भी हम किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं पहले रिएक्शन को लिखना है। तो पहले हमने रिएक्शन लिखी कि हमको कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करना, हमको 3 रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करना है। जब रिड्यूसिंग एजेंट PTNiRPd हो तब, दूसरा NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों की जो मैकेनिज्म है सेम है, और तीसरे टाइप का है अल्कोहल के साथ सोडियम। इन तीनों की मैकेनिज्म की स्टडी करना। तो पहले इसकी बात करें, जब PTNiPd कैटेलिस्ट हो, हाइड्रोजन मीन्स इस एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करें, तो सिंपल सी थिंक है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। CH3 CH CHOH, एक हाइड्रोजन कहाँ अटैक किया, ये 2 हाइड्रोजन जो राउंड किए हैं वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन अटैच हुए। एक कहाँ अटैच हुआ, कार्बन पर, और एक कहाँ अटैच हुआ, हाइड्रोजन पर, और एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब बात करें इसकी मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट, मैकेनिज्म अलग होता है और रिएक्शन अलग होती है। रिएक्शन सिंपल स्टेप में होती है जिसमें हमको केवल रिएक्टेंट दिखते हैं, एरोपे कैटेलिस्ट दिखते हैं और सामने प्रोडक्ट दिखता है। लेकिन मैकेनिज्म में हमको ये पता चलता है
कि ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से हुई, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, SN2 है, SN1 है, E2 है, E1 है, कौन सी मैकेनिक, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ या कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, नहीं, बहुत सारी चीज़ों का मैकेनिज्म के थ्रू हमको आइडिया लगता है। और मैकेनिज्म की स्टडी या मैकेनिज्म को समझने पर रिएक्शन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। कैसे, देखिए, सबसे पहले ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप में, उसका पाई बॉन्ड अपने अपने एटम के साइड कलेक्ट हो जाएगा। मींस ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह एक स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप का पहले से लगा हुआ है। अब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के हुई। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ऐसा लगेगा कि फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हुआ। तो तय इस फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ, डॉट। मीन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों पाई बॉन्ड सेपरेट हुआ। इसके कारण कार्बन पर भी डॉट आया और ऑक्सीजन पर भी डॉट आया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। अब मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अरे ये तो कैटेलिस्ट है, इनका काम, इनका रोल रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता, ये एक्टिवेशन के लिए होते हैं। ये H2, तो ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ भी इनकी पार्टनरशिप थी। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसमें पार्टनरशिप कोवेलेंट बॉन्ड में, ये इस हाइड्रोजन का मानी, यहाँ भी फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये हुआ होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू आप पहले स्टडी कर चुके हैं GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ऑलवेज फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, H.H मीन्स लाइक फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता, मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन पर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, CH3, C, एक H पहले से लगा है, ये ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और एक कार्बन पर अटैक कर देगा। ये जो अटैक किया वो हाइड्रोजन ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये तो ऑलरेडी पहले से अटैच था। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है, सिंपल सी। क्या हुआ, पहले कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू सेपरेशन हुआ और इस तरह कार्बन पर डॉट आया, ऑक्सीजन पर डॉट आया। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो था, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद एक ने अटैक किया हाइड्रोजन पर, दूसरे ने अटैक किया कार्बन पर और अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसको आप नोट करिए और याद करिए, इससे आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने में सिंपल हो जाए। अब दूसरी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करें तो याद करिए, दूसरी रिएक्शन हमने या दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया था, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए जब हमने लिस्ट बनाई थी तब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ऐसा लिखा था NaBH4, इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंसी में एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।
अब एक हाइड्रोजन फिर से ऑक्सीजन पर अटैच होगा, एक कार्बन पर अटैच होगा, तो ते अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा CH3 CH, ये आया, एक ऑक्सीजन पर आ जाएगा, ये H पहले से है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल। एल्डिहाइड होगा 1 डिग्री, कीटोन होगा 2 डिग्री। चलिए, ये सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप वाइज स्टडी करना होती है। तो मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ आप बोलोगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 की अलग अलग मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, मीन बहुत बड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगी, एक ही याद नहीं होती, रिएक्शन ही याद ही नहीं होती तो मैकेनिज्म कहाँ से याद होगी? तो डरिए मत, दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है। तो हम क्या करें, एक तरफ किसको लिखें? NaBH4 की मैकेनिज्म, और दूसरे साइड किसकी मैकेनिज्म लिखें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्टेप सेम है। तो सेम स्टेप है तो फिर हम कैसे क्या करें? सबसे पहली स्टेप में क्या करें? लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और किसको डोनेट कर देगा? इसके साथ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको, उसका नाम क्या है? AlH4-। लिथियम मेटल होता, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, AlH4- का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? AlH4- अपने पास से हाइड्रोजन को विथ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये रिलीज कर दिया H-, और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? AlH3। अब ध्यान रखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में हाइड्राइड का प्रोडक्शन हुआ है। किसका प्रोडक्शन हुआ? हाइड्राइड का प्रोडक्शन हुआ। इसको H- को हाइड्राइड बोलते हैं, H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और H- को हाइड्रोजन एटम, H2 को मॉलिक्यूल। ऐसे सबके अलग अलग नाम है। अब देखिए, यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्राइड। और इस रिएक्शन में ऐसा बोला जाता है ईथर के साथ वाटर सेकंड स्टेप में यूज होता है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? ईथर क्यों प्रेजेंट है, वाटर क्यों प्रेजेंट है, वो मैकेनिज्म में अपने आप दिख जाएगा आपको। ये एल्डिहाइड, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में जब उसको रिड्यूस करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रोडक्शन करता है, और यही हाइड्राइड अब एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा अगली स्टेप में। ये आया CH3COOH, ये आया हाइड्राइड। अब हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा वो देखें। तो कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है? ऑक्सीजन एटम की। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये पाई बॉन्ड कार्बन टू ऑक्सीजन शिफ्ट हुए, कार्बन गेट नेगेटिव, कार्बन गेट्स पॉजिटिव, ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन को शिफ्टिंग कर दी। अब ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड तो नेगेटिव है ना, और नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, और इस तरह एक ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। CH3C, ऑक्सीजन टोटली नेगेटिव कन्वर्ट हो गई। यह हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, अब इस हाइड्राइड ने इस कार्बन पर अटैक कर दिया। ये आ गया हाइड्राइड यहाँ पर। ये थर्ड स्टेप बनी। अब इसकी लास्ट स्टेप है, यहाँ हमने लिखा है ईथर विथ वाटर, या ईथर की प्रेजेंसी है वाटर के साथ। अब जो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्टिंग करेगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन कहाँ से लाएं? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हाइड्राइड का प्रोडक्शन करता है, वो तो नेगेटिव है, और नेगेटिव स्पीशीज इस पर अटैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगली स्टेप में H+OH-, ये जो वाटर है इसका H+ आयन उस नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CH3COH, यहाँ H पहले से है, और ये H जो हाइड्राइड के फॉर्म में आया था, किसका फॉर्मेशन हो गया?
अल्कोहल। अब इसी तरह की मैकेनिज्म, अब इसको रिवाइज करने के बजाय हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझे, सारी स्टेप फिर से वही आएगी, तो इसका भी रिवीजन हो जाएगा और साथ में इसकी भी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी, NaBH4, वही कंसेप्ट है। यहाँ सोडियम है तो यहाँ कौन था, लिथियम। लिथियम सोडियम सेम ग्रुप के, दोनों एक जैसा काम करेंगे। यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, BH4 माइनस। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, BH4 माइनस एक हाइड्रोजन को विथ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और खुद BH3 में कन्वर्ट होगा। देखिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया था 2 स्टेप में हाइड्राइड का प्रोडक्शन, वही NaBH4 ने किया अपनी 2 स्टेप में। उसने किसका प्रोडक्शन किया, हाइड्राइड का। अब हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा, एल्डिहाइड के या कीटोन के मॉलिक्यूल पर। ये नेक्स्ट स्टेप, ये CH3 COOH, ये एस्टेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये आया हाइड्राइड, कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन टू ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव, कार्बन गेट्स पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई और ये हाइड्राइड भी नेगेटिव है, तो इस पर तो ये अटैक कर नहीं सकता, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर। तो क्या प्रोडक्शन होगा, CH3 CO, टोटली नेगेटिव, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। ये H पहले से लगा था, ये आया इसका हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ने पॉजिटिव कार्बन पर अटैक किया। अब सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा, यही सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आता है, ये आया H प्लस OH माइनस और ये यहाँ अटैक करेगा। तो प्रोडक्शन क्या होगा, CH3 CH H, ये H और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। किसका प्रोडक्शन हुआ, अल्कोहल। तो इस तरह इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में, NaBH4। अब क्यों है उसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये इस मटेरियल को चेक करिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम की साइज लार्जर है, क्योंकि एल्यूमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 13, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, 3 ऑर्बिट कितने एल्यूमिनियम में, 3। तो वो लार्जर साइज का होगा, वो लार्जर साइज का होगा तो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें कहाँ अटैच है, थर्ड ऑर्बिट में, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके पास आओ, इसमें तो सोडियम तो रिप्लेस हो जाता है, ये गया। अब इसकी बात करें BH4 माइनस, क्योंकि यही तो हाइड्राइड को रिलीज करेगा। अब बोरान की साइज क्या है, स्मॉलर, क्योंकि बोरान के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5, 2, 3, ऑर्बिट कितने, ओनली 2। बोरान स्मॉलर साइज का है और स्मॉलर साइज होने के कारण ये हाइड्राइड को आसानी से रिलीज नहीं करेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। इसलिए इसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को आप नोट करिए, स्टडी करिए। अगली मैकेनिज्म के लिए हम आगे चलते हैं, जिसमें आपको आएगा, अगला याद करिए, तीसरी चौथी रिएक्शन क्या लिखी थी हमने, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल और सोडियम की प्रेजेंसी में। अब उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म में मैकेनिज्म बदलती रहती है। आप सोचें कि सबकी मैकेनिज्म एक जैसी है, अगर सबकी मैकेनिज्म एक जैसी होती तो स्टूडेंट 1-2 मैकेनिज्म याद करता, पूरी केमिस्ट्री याद हो जाती। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर रिएक्शन की मैकेनिज्म बदलती है। लेकिन
आपने रिएक्शन मैकेनिज्म की यूनिट सेपरेटली स्टडी की है, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोएनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे अटैक करता है, कौन कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये सारी चीज़ें अगर आपने जीओसी में सेपरेटली स्टडी की है तो किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। तो देखते हैं CH3 COOH, ये एस्टेल्डिहाइड, यहाँ आप कीटोन भी ले सकते हो, मैं बार बार बोल चुका हूँ। एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल। अब किसकी प्रेजेंसी में? C2H5OH Na, सोडियम विद अल्कोहल की प्रेजेंसी में रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को कौन से अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा? CH3CH2OH, 1 डिग्री इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ से पहले हम लिस्ट बना चुके हैं इसकी, यहाँ पर हम मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखते हैं हम? पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं। अब लिखेंगे मैकेनिज्म। पहले हमने कंपैरिजन किया था यहाँ कॉलम बनाकर, क्योंकि वहाँ 2 रिड्यूसिंग एजेंट एक जैसे थे, NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड, यहाँ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें मैकेनिज्म जब स्टार्ट होगी तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? Na अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्जन, सिंपल सी थिंग है। सेकंड स्टेप, अब एस्टेल्डिहाइड की बात करें, ये एस्टेल्डिहाइड। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ऑक्सीजन के साइड, तो कार्बन कैसा होता है? पॉजिटिव। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? इसको तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल गए ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कार्बन पॉजिटिव होगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो रिलीज किया वो आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्टिंग करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, मीन्स इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा चुका था, एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो एक इलेक्ट्रॉन आते ही चार्ज के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गया। तो इसको आप कैसे लिख देंगे? CH3CO -H, ये बैलेंस हो गया चार्ज के रेस्पेक्ट में। अब ना इसको पॉजिटिव लिख सकते ना नेगेटिव, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका, ऑक्सीजन को नेगेटिव लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? अगली जो स्टेप है उसमें ये सोडियम का सेकंड एटम, ये Na, फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, Na+ ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आएगा? अरे ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है पहले से, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगी, कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? ये कार्बन। ये सेकंड जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया है वो भी ये कार्बन ही गेन करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा? CH3C -O-H। अब यहाँ कार्बन भी नेगेटिव है और ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, सोडियम का काम खत्म हो चुका मैकेनिज्म में। और कौन था मैकेनिज्म में? अल्कोहल। अब अल्कोहल का रोल स्टार्ट होगा, ये आया अल्कोहल C2H5OH, पहले स्टडी कर चुके, अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। क्या रिलीज करता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ जाएगा? अभी इस मैकेनिज्म में आपको ध्यान रखना है कि पहले ये अल्कोहल का H+ आयन कहाँ जाएगा? इस नेगेटिव कार्बन पर, ऑक्सीजन पर पहले नहीं जाता, ऑक्सीजन पर बाद में जाएगा। तो ये जब इस पर शिफ्ट होगा तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CH3C, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये H, और ये प्रोटॉन इस कार्बन पर आया, ये अटैच हो गया। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल काम आया। अगर आप इस रिएजेंट को लेते हैं तो ये रिएक्शन वैसे ही 2C2H5OH + 2Na से बैलेंस होती है, दो ट्वाइस C2H5ONa + 2H, 2 हाइड्रोजन, इस तरह इसकी रिएक्शन है। तो अभी अपने को मैकेनिज्म समझ रहे हैं, मैकेनिज्म में रिएक्शन जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। यहाँ सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए,
पहले एस्टैल्डिहाइड का जो कार्बन है वो नेगेटिव कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के थ्रू नेगेटिव पहले से कन्वर्ट हो चुकी है। फिर अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल आया, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्कोहल का जिसने प्रोटॉन रिलीज किया और कार्बन को डोनेट किया, तो कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हुआ। अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा C2H5OH, ये अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल का H+ अब ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3CHHOH, ये फॉर्मेशन हो गया अल्कोहल। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपने 3 की स्टडी की, बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, जिसमें पहली मैकेनिज्म आपने कौन सी स्टार्ट की, जब एल्डिहाइड कीटोन को निकेल या प्लेटिनम कैटेलिस्ट की प्रेजेंसी में रिडक्शन करें। दूसरी मैकेनिज्म आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 की प्रेजेंसी वाली की। और तीसरी मैकेनिज्म जब हम अल्कोहल के साथ सोडियम को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करें तो एल्डिहाइड कीटोन इस तरह अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। दूसरी चीज, इस रिएक्शन का एक नाम है ब्लॉन्ग-ब्लांस रिएक्शन। कौन सा रिडक्शन बोलते हैं, ब्लॉन्ग-ब्लेंस रिडक्शन। इसको नेम्ड रिएक्शन के थ्रू आप याद रखिए। यहाँ इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हुई। अब अगले वीडियो में हम रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किस्नर की। उसमें भी टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन से, और हो सकता है उसमें सोडियम जैसे यहाँ पर मैकेनिज्म है उसी तरह वहाँ जिंक काम करेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। आज केवल अपना लेक्चर इतना ही रहेगा। इनकी स्टडी करिए, फिर नोटबुक बनाइए, उनमें लिखिए, और जितनी मेहनत आपका टीचर करता है उतनी मेहनत खुद भी करिए, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम चलेगा। बाय, ओके, सी यू।